नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। छतरपुर जिले के गुहारा की निवासी महिला राधा रैंकवार दिल्ली में मजदूरी का काम करती है। वो मजदूरी करके दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन से टीकमगढ़ स्टेशन पर उतरी। स्टेशन में महिला बस स्टैंड टीकमगढ़ पहुंची। टीकमगढ़ से हिंद की राजा बस ट्रांसपोर्ट में बैठ गई है। बस कंडक्टर और क्लीनर को अपने बैग रखने के लिए बस की डिग्गी में बोला, लेकिन महिला के बैग क्लीनर ने डिग्गी में ना रखकर पीछे वाले सीट पर रख दिया। महिला को स्टेशन से ही शक हो गया था कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। उसने बस कंडक्टर से बोला कि हमारे जो बैग है वो गाड़ी की डिग्गी में रखवा दो, लेकिन बस के क्लीनर बैग सुरक्षित नहीं रखेगा। जैसे ही महिला गुहारा बस स्टैंड पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बैग ब्लेड से कटे हुए थे। जब राधा रैंकवार ने यह मंजर देखा तो वो बेहोश हो गई। उसके लाखों रुपए के गहने जेवरात चोरों ने निकाल लिए। तत्काल 100 डायल को सूचना देकर बस स्टैंड पर रुकवाकर छानबीन शुरू करवा दी, लेकिन बस कंडक्टर और क्लीनर के द्वारा कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। जबकि बस में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जब बस के कंडक्टर और क्लीनर से पूछताछ की गई तो उन्होंने जवाब देने में अपना आनाकानी की और महिला को धमकाने लगे। महिला ने गुहारा पुलिस थाने में जाकर बस के कंडक्टर के खिलाफ रिपोर्ट आवेदन दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई छानबीन नहीं की गई। वहीं रैंकवार समाज के सभी लोगों ने गुहारा उप थाने का घेराव किया और जल्द से जल्द चोरी किए गए गहने वापस करवाने की मांग की। आरोपियों की जल्द से जल्द तलाश की जाए। इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं गुहारा में देखने को मिली हैं। कहीं ना कहीं घटना देने वाले लोगों को पुलिस का कोई भय नहीं नजर आ रहा है। आए दिन ऐसी चोरियों की घटनाएं लगातार घट रही हैं। क्या समस्या रहेगी आपके सर? मेरा नाम राधा रैंकवार है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, मजदूरी का काम करती हूँ। और हम लोग वहाँ से हमारे घर पे मायके में कार्यक्रम था, तो हम लोग अपने कार्यक्रम के लिए दिल्ली से घर एमपी के लिए आ रहे थे। हम लोग वंदे मातरम ट्रेन से आए हैं। स्टेशन पे हम लोग टीकमगढ़ स्टेशन पे रुके हैं। टीकमगढ़ स्टेशन पे हम लोगों ने अपनी कंगी मंगी करी, जो कुछ भी करा। हमने अपना सामान देखा। सामान देखने के बाद फिर हमने अपने ताले लगा दिए। वहां से फिर हम लोग बैटरी वाले रिक्शा से स्टेशन से बस स्टैंड पर आए। बस स्टैंड पे हम लोगों ने बैग एक डिग्गी में बोला कि हमारे बैग ये डिग्गी में रख दिए जाए, पर क्लीनर ने और कंडक्टर ने हमारे बैग डिग्गी में ना रख के बस वालों के सारों की सवारी के बैग डिग्गी में रखे, हमारे बैग डिग्गी में नहीं रखे। उन लोगों ने पीछे वाली सीट पर रखे हमारे बैग, बोले कि यहाँ आप रख दो, हमारी जिम्मेदारी है, सामान कहीं नहीं जाएगा आपका। वहाँ पे हम जब हमारा सामान वहाँ रखा था तो हमें वहाँ बैठाना चाहिए था कंडक्टर को। हमने बोला कि हमें यहाँ बैठना है, लेकिन उन लोगों ने बोला कि ये दो बंदे ही यहाँ बैठेंगे, इससे तुम लोग वहाँ आगे बैठ जाओ। हम लोग 2 सीट निकल के तीसरी सीट पर बैठे हुए थे और पीछे 2 इंसान बैठे थे। एक आदमी खड़ा हुआ था जो वहाँ पर बैठे हुए थे। हमारे हस्बैंड सामान देखने के लिए वहाँ खड़े थे, तो वहाँ पे सामान खड़े देख रहे हैं तो बार बार कंडक्टर ये बोला, भाई तू क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जबकि हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं कि हमारा सामान रखा है। क्लीनर बोला हमारी जिम्मेदारी है सामान रखने की और हमारे यही रखा रहेगा, सामान कहीं नहीं जा रहा है। जबकि पीछे वाली सीट इतनी लंबी होती है, वहाँ पे सिर्फ 3 बंदे थे, वहाँ पे चौथा बंदा नहीं था ना। तो वहाँ से सवारी चढ़ी, टीकमगढ़ से लेके गुहारा तक कोई सवारी नहीं चढ़ी है। बस ज्यादा भरी हुई नहीं थी। बैग हमारे वहाँ पे जो हमारे बैग में सामान था वो हमारे बैग की बगल की चेन खोल के काट लिए गए हैं, और जिसमें बगल दूसरा वाला बैग था जिसमें हमारे सामान नहीं, बगल में चेन नहीं थी। कितना सामान था बैग में? बैग में लगभग सामान पूरा था। बंद गले का हार था, उसके साथ के कानों के थे, 1 तोला की झुमकी थी और सोने के कंगन थे और 2 बड़े लंबे वाले लॉकेट मंगलसूत्र थे, वो भी 1-1 तोला के होंगे। कमरबंद थी चांदी की और पायलें भी 3 जोड़ी पायलें 200 ग्राम की थी, 1-1 पाव की थी। 1 जोड़ी पायल 50 ग्राम की थी और 10-12 जोड़ी मीना होंगे और 4 चीजें मेरे बच्चे की थी जो कि गले की थी चांदी की, और चांदी के 3 जोड़ी कंगन थे, 1 कमरबंद थी और पायल थी। ये सब हमारी घटना टीकमगढ़ से लेके गुहारा तक के बीच में बस वालों ने एक